भवेरम् अनन्तवर्णादिदंसनसहावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली शुद्ध केवली वरदम् नमकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहो नियम सार सो केवली शुभ केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार परम प्रमलधारी देव मनराज है। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मूल देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोरा देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ दिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्म प्रत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की दृष्टि छोड़कर
अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें ही अपनापन स्थापित करके उसे ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अनंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा और उसकी टीका के माध्यम से, कलश के माध्यमों से हमें आपको यहाँ समझाया है। देखिएगा यहाँ पर श्री नियम सार जी ग्रंथ का 6वां अध्याय चल रहा है, जिसका नाम है निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार, जिसकी अंतिम गाथा 106 नंबर की है। उसका यहाँ अपन स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। आप लोग पुस्तक निकाल लीजिएगा। गाथा का मैं पाठ पढ़ता हूँ, फिर आचार्य भगवंतों ने, मुनिराज ने जो इस गाथा की टीका की है, उसके भाव को हम ग्रहण करने का प्रयत्न करें। गाथा का पाठ। जो जीव एवं कर्म के नित करें वेदाभ्यास को, वह संयमी धारण करे रे नित प्रत्याख्यान को। आचार्य कुंकुमदेव जगत के समस्त जीवों को यह समझाना चाहते हैं, जिन्हें अपनी आत्मा की पर्याय में प्रत्याख्यान की उत्पत्ति करना हो, उन्हें हमेशा नित्य यानी हमेशा नित्य करें वेद अभ्यास को। क्या अनादि काल से हमारी आत्मा की पर्याय में शरीर रागादि को अपना जानना, अपना मानना, ऐसा अभ्यास अनादि से चला आ रहा है। उसे तोड़ने के लिए सच्चा ज्ञान करके निरंतर अपनी पर्याय में इस प्रकार का अभ्यास करें। किस प्रकार का? जो जीव एवं कर्म के, समझेंगे आप? आज जीव वस्तु जो है, चैतन्य वस्तु जो है, वह अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। एवं कर्म के, कर्म यानी जो हमारी आत्मा के साथ में अनादि काल से 8 कर्मों का जो संयोग है, इस प्रकार का बारंबार अभ्यास करने से क्या लिखा है? जो जीव एवं कर्म के नित्य करे वेद अभ्यास को बारंबार करने की बात की गई है। माँ जनवाणी माता के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु को पहचान कर उसमें अपनापन स्थापित करके शरीर रागादि और 8 कर्म, ये सब कर्म हैं, समझ गए? और इनसे मेरा भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है, ऐसा जीव अभ्यास करे, समझ गए आप? तो उसे अपनी आत्मा में जो है निश्चय प्रत्याख्यान की प्राप्ति होती है। समझ में आ गई? ये गाथा का भाव है। जो जीव एवं कर्म के नित्य करे वेद अभ्यास को, वह संयमी धारण करे रे, क्या संयम को धारण करता है और उसकी पर्याय में जो है क्या नित्य प्रत्याख्यान हो, सब नित्य प्रत्याख्यान। निश्चय प्रत्याख्यान की उत्पत्ति कैसे होती है? कि शरीर जुदा है और कर्म जुदा है। ऐसा जो अपनी आत्मा की पर्याय में, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में बारंबार अभ्यास करता है, क्या भाई साहब, और अपनी जो चैतन्य वस्तु में जो अपनापन स्थापित करता है, उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न कराता है, तो
तो उससे नियम से निश्चय प्रत्यय ज्ञान की उत्पत्ति होती है। मौसी, ये गाथा का भाव है क्या? अभ्यास करना पड़ेगा भाई साहब, पहले सच्चा ज्ञान कीजिए और फिर जो है भाई साहब, फिर तो आप समझिए अभ्यास चलता ही रहता है। जैसे कोई जीव, कोई व्यक्ति आपको कुछ गलत बोले, गलत व्यवहार आपके साथ करे, तो आपके परिणामों में नित्य वैसा ही चिंतन चला करता है उस व्यक्ति के प्रति। इसी प्रकार से जिसके ज्ञान की पर्याय में चोट लग चुकी है कि भाई साहब मुझे तो अपने आत्मा का कल्याण करना है, मैं चेतन सर्वस्तु हूँ, इस शरीर राग आदि की सब कर्म कृत वस्तुएं है, समझ। लेकिन पुरुषार्थ तो बहुत करना पड़ेगा, समझे। अनादिकाल से को अभ्यास है ना। फिर वह जो है जीव अपने आप आगे बढ़ता रहता है। जिस प्रकार से दूध में जामुन डाल देने पर अब वह निरंतर दही के रूप में परिणत हो रहा है। समझ में आया? थोड़ा सावधानी रखिए भाई साहब, जो भी सो रहे हैं, मैं नाम लेके पुकार सकता हूँ। पप्पू भैया अपनी उपस्थिति दर्ज करा दीजिए भैया। मैं वही तो मैं कह रहा हूँ। कौन, ज्योति बोल रही है क्या? नहीं, अच्छा, कौन बोल रहा है? विद्या आंटी। विद्या, अच्छा अच्छा, इंदौर से बोल रहे हो। पप्पू भैया, पप्पू भैया यही गए थोड़ा सावधानी रखिए भाई। बीना आंटी। अब तो जो है भगवान का मोक्ष कल्याणक हो चुका है, महावीर भगवान का। हम तो कम से कम सम्य दर्शन तो ले लें ना। देखो भाई आवाज नहीं आ रही है, मैं दोबारा पुकारता हूँ। संतोष बाकीवाल बराबर, ज्योति मामी, बहुत सुंदर बात। पप्पू भैया, पप्पू भैया रात में लेट सोओगे तो सुबह तो यही होना है भैया। पप्पू भैया बस आपकी आवाज नहीं आ रही थी बहुत देर से। पद्मा आंटी को लगा, बस आपकी नहीं आ रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था जो है। पद्मा आंटी को बोलो, पद्मा आंटी सो तो नहीं रही। पद्मा आंटी, पद्मा आंटी, पद्मा आंटी कौन सा नंबर है एग्जिट कर दो लो। आवाज नहीं आएगी तो फिर बंद ही करना पड़ेगा ना। लो पद्मा आंटी का बात। कौन सा नंबर उस पर लिख दिया करो उस पर भाई। हो गया, चलिए कल से नहीं लगाना। अगर नींद लगती तो क्या, जागृति वालों का धर्म है, सोने वालों के लिए नहीं है। पापा गलत तो नहीं बोला मैंने? जागृति रखना। हाँ देखो भाई, सोने के लिए थोड़ी मकान है। अगर जो है ड्राइवर की सीट के बाजू में सोने वाले व्यक्ति को बैठा लोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना? तो आप लोग जागृति रखिए। बहुत सुंदर बातें हैं, आचार्य भगवंतों की बातें हैं। हजारों वर्ष पहले ग्रंथ में लिखा है, अनंत तीर्थंकरों के यहाँ से आई हुई बातें हैं। अगर हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो आपको अपनी पर्याय में जागृति तो रखना पड़ेगी, समझे। अनादिकाल से कोई अभ्यास चल रहा है, शरीर और कर्म को एक माने बैठे हुए हैं, जबकि
वस्तु स्थिति कुछ जुदी है। कर्म जुदा है और शरीर जुदा है। कर्म जुदा है, शरीर जुदा है और भाव कर्म भी जुदे हैं अपनी चैतन्य वस्तु से। समझ गए आप? अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों का अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, जिसमें शरीर रागादिक और कर्मों का भी प्रवेश नहीं होता है। ऐसी वह चैतन्य वस्तु है। समझ में आया? ऐसा बारंबार जो जीव अभ्यास करते हैं अपनी आत्मा की पर्याय में, उसको नियम से उसकी आत्मा की पर्याय में वीतराग आनंद दशा की प्राप्ति होती है। इसे ही वास्तव में निश्चय प्रत्याख्यान कहते हैं। समझ में आया? ये गाथा का मूल भाव है। दोबारा पाठ कर लेता हूँ। जो जीव एवं कर्म के नित करे वेद अभ्यास को, वह संयमी धारण करे रे नित प्रत्याख्यान को। अनंत तीर्थंकरों की यहाँ से आई हुई बातें हैं। समझ में आया? हमें अपनी ज्ञान की पर्याय में उसे निर्णय करना चाहिए। जिसका अच्छा निर्णय होगा, बढ़िया निर्णय होगा, वह जीव नियम से अपनी आत्मा को प्राप्त करेगा। गारंटी लेते हैं पंचम काल में भी मौसी क्या? ऐसा जो ज्ञान की पर्याय में, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में निर्णय करता है कि शरीर और रागादि के पीछे एक जो चैतन्य वस्तु है, जो सिद्धि की सामर्थ्य वाली है, अरूपी है, वो मैं हूँ। ऐसा जो बारंबार अभ्यास करते हैं, बारंबार अभ्यास की बात है। अनादिकाल से खूब अभ्यास चल रहा है ना मौसी। शरीर है सो मैं हूँ, शरीर है सो मैं हूँ, और आत्मा में जो रागादिक परिणतियां होती वो मैं ही करने वाला हूँ। पर एक समय विचार नहीं करता तू करने वाला है तो द्वारा से करके बता ना। फिर ऐसा विचार भी नहीं करता है। कैसा माने बैठा हुआ है कि हमारी आत्मा में जो रागादिक परिणतियां होती उनका करने वाला मैं हूँ। जबकि ज्ञानी कहते हैं तुम उन रागादिक परिणतियों के करने वाले नहीं हो, और तुम तो मात्र उनके जानने वाले हो। अगर ये कहो तो कहो चलेगा, करने वाला स्वीकार नहीं है। अगर हो तो जरा करके बता दोबारा से। जो रागादिक परिणाम आपकी पर्याय में पूर्व में हुए उन्हें एक आध बार करके बता दीजिए आप। तो शरीर की क्रिया करने वाला कौन है? शरीर को कौन हिला डुलाता है? कौन हिला डुला रहा है? पप्पू भैया है। ये सुई में भी हिल रहा है, मानना है कि मैं करने वाला हूँ, मैं हिलाने वाला हूँ। ऐसा अनादि काल से कुअभ्यास पड़ा हुआ है, जिसके कारण से हमारी आत्मा की पर्याय में दुख रूपी पर्याय की उत्पत्ति होती है। और आप इसी को अगर जो है जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ज्ञान और श्रद्धान करोगे भाई साहब, तो रागादिक परिणतियां जो दुख रूप परिणतियां हैं भाई साहब, वे आपकी आत्मा में से हटने लग जाती हैं। देखा आपने अभ्यास का कितना बड़ा चमत्कार हुआ। जो दुख रूप परिणतियां थी वह सम्यक वेद ज्ञान के अभ्यास के द्वारा वे पर्याय में दूर हो जाती है। बोलो, अब ये काम तो हम करेंगे नहीं, उल्टे उल्टे कारण आदि से करते चले आ रहे हो। शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया माने बैठे हो। शरीर है सो मैं हूँ, रागादिक परिणतियां उनका करने वाला मैं हूँ। जबकि तुम चेत निसर भगवान आत्मा हो, जानने देखने वाले हो और जानने देखने वाले ही रहोगे। ऐसा जब अभ्यास जीव करता है तब उसकी पर्याय में जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियां हैं, ज्ञानादि अनंत शक्तियां हैं, उनकी पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है। इसको अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। क्या भाई पापा, जो जीव ऐसा अभ्यास करता है, समझे आप,
उसे वास्तव में निश्चय प्रत्यय ज्ञान की उत्पत्ति होती है। अब इसमें जीव का करने में क्या जा रहा है मुझे आप बता दीजिए आप। क्या जाता है मौसी बताओ बताइए। बल्कि वाला अज्ञानता आपकी चली जाएगी, दुख चला जाएगा और पर्याय में आनंद और मिल जाएगा आपको। बताइए आपकी आत्मा आपको मिल जाएगी। इसलिए यही करने लायक है। मनुष्य पर्याय में आए हो आप तो करने योग्य तो कार्य यही है। समझ में आया? नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया है जिन शासन भव का अभाव करूंगा। अब ये जन्म मरण के सिलसिले खत्म करना है, पर्याय में होने वाले दुख की परिणतियों का भी अभाव करना है। वह होता है सच्चे ज्ञान के द्वारा। यही हमें इस गाथा के माध्यम से आचार्य भगवान समझाना चाहते हैं। जो जीव एवं कर्म के नित्य करे वेद अभ्यास को, वह संयमी धारण करे नित्य प्रत्याख्यान को। दो दो चार जैसी बात है भाई साहब, कोई कठिन बात नहीं है। इस प्रकार जो जीव और कर्म के भेद का अभ्यास करता है वह संयत नियम से, गारंटी देते नियम से प्रत्याख्यान धारण करने को शक्तिमान है। समझ गए आप? आप ये करिए अपनी आत्मा की पर्याय में, देखो आपको आपकी आत्मा मिलती है कि नहीं मिलती है। समझ गए आप? अभ्यास तो करना पड़ेगा भाई साहब। को अभ्यास किसने किया है नादि से? स्वयं ने किया है। तो भगवान उसको दूर करेंगे क्या? गलती स्वयं न करें। गलती आप स्वयं करते हो तो सुधारना भी आपको ही पड़ेगा। आपका गुरु आप हो। गुरु बाहर के गुरु तो आपको समझा सकते, बता सकते, पर करना तो स्वयं को ही पड़ेगा। करना तो अरे बोलो, स्वयं को ही करना पड़ेगा भैया। हैं? आपको मार्ग दिखाने वाले तो दूसरे व्यक्ति मिल जाएंगे, लेकिन चलना तो स्वयं को ही करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा भैया। ऐसा अनंत परमात्मा की वाणी में आया हुआ है। हमें आपको इसका मौका मिल गया है तो चूक मत चौहान। समझे? नियम से उसकी पर्याय में जो शक्तियां द्रव्य के अंदर भरी हुई हैं, सिद्ध भगवान जैसी शक्तियां हैं, जो अपनी आत्मा की पर्याय में अभ्यास करता है उसको नियम से ज्ञान आदि अनंत शक्तियां जो द्रव्य के अंदर है उनकी पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है। उसे ही भगवान ने धर्म कहा है। समझ में आया? यही हमें गाथा हमको सिखलाती है। अब देखिएगा टीकाकार पदम प्रमलदाई देव मुनराज इसकी टीका करते हुए हमें बताएंगे। पढ़ता हूँ। यह निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार के उपसंहार का कथन है। ये अंतिम गाथा है निश्चय प्रत्याख्यान की। सारभूत बात बता रहे हैं। आपने इतने दिनों से, इतने महीनों से ये अधिकार पढ़ा क्या मौसी? इतने महीनों से आपने इस अधिकार को पढ़ा, तो अब आप इस अधिकार से क्या समझ पाए हो वो बता रहे हैं अंत में। समझ में? हाँ, पूरी गाथा का, पूरे अधिकार का सार इसमें बताया गया है। अंतिम गाथा है ना इस अधिकार की। सही बात। तो कहते हैं यह निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार के उपसंहार का कथन है। समझ गए आप? जैसे पंडित दौलत राम जी ने 6 ढाला में लिखा, लाख बात की बात यही निश्चय उल्लाओ, तोरी सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्यान। क्या समझ गया?
लाखें बातें करने से का तुम सार यह समझ लो कि भाई साहब अपने आत्मा का ज्ञान करो, अपने आत्मा का ध्यान करो और अपने आत्मा में मग्न हो जाओ। लाख बात की बात यही निश्चय उरलाओ, तोरी सकल जगदंड फंद निज आत्म जाओ। जगदंड फंद यानी आत्मा की पर्याय में जो रागादिक परिणतियां होती हैं उनको तोड़ मरोड़ के फेंक दो। क्या करना है? समझ में आया? जो हमारे दुख का कारण हो, जो दुख का कारण होता है उसका साथ करते हो आप? क्या नहीं करते। जो आपको निरंतर दुख दे तो आपको वहां से हटने की इच्छा होती है कि नहीं होती है? होती है? ऐसे ही समझना, हमारी आत्मा में जो रागादिक परिणतियां दुख रूप उत्पन्न होती हैं वे एक समय भी हमें रखने लायक नहीं है। समझ में आया? यहाँ यह कहती है कि परम प्रबलधाई देव मुनिराज निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार के उपसंहार का कथन करते हैं। क्या किया? श्रीमद अर्यंत के मुखार बिंदु से निकले हुए परमागम के अर्थ का विचार करने में समर्थ ऐसे जो परम संयमी अनादि बंधन रूप संबंध वाले अशुद्ध अंतःतत्व और कर्म पुद्गल का भेदाभ्यास के बल से करता है। क्या सबसे पहले कहा कहाँ आकर ये अभ्यास होता है? तो कहते अर्यंत परमात्मा के द्वार पर होता है। क्या उन्होंने ही वस्तु स्वरूप को यथार्थ बताया है, बाकी तो कोई जानते भी नहीं है कि द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है और आत्मा क्या है। जिन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में केवल ज्ञान की प्राप्ति की है उन जीवों ने प्रत्यक्ष आत्मा को कर्म जुदा है और आत्मा जुदा है, जीव जुदा और कर्म जुदा है, उनमें कभी भी मिलावट होती नहीं है, सब भिन्न भिन्न है। उनको प्रत्यक्ष रूप से जानने वाले तो अर्यंत परमात्मा है। समझ में आया? कहते हैं श्रीमद अर्यंत के मुखार बिंदु से निकले हुए परमागम के अर्थ का समझ नहीं आप? द्वादशांग का सार जीव जुदा और कर्म जुदा, यही तत्व का सार, बाकी सब इसका विस्तार। फिर क्या मौसी? जीव जुदा सब विस्तार है। अगर आपको संक्षेप में समझ में आ गया हो तो धन्यवाद, और जैसे भी अगर आपको जो है पूरा पढ़ के देख लीजिएगा तो सारभूत बात यही निकलेगी कि जीव वस्तु चेतनेश्वर वस्तु अमूर्तिक है, अरूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, मूर्तिक प्रदेशों का पुंज, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु वह चेतन जीव द्रव्य है, वह मैं हूँ और वह मैं हूँ। शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ऐसा अर्यंत परमात्मा ने उनकी दिव्य ध्वनि में आया है। क्या समझदार को इशारा काफी है। श्रीमद अर्यंत के मुखार बिंद से निकले हुए परमागम के अर्थ का विचार करने में समर्थ, समझिए आप, समर्थ दिया है। ये भगवान की वाणी का समय झेलने वाले तो जैसे ही है ना, 66 दिन तक भगवान की वाणी नहीं खिली थी महावीर भगवान की, मालूम है? क्योंकि उनकी वाणी को झेलने वाले गौतम गर्दन जैसे गर्दन नहीं थे वहां पर। समझ गया? हर किसी के कैसन है भाई साहब, झेलने के लिए ये तो भव्य जीव होते हैं, वे भगवान की वाणी को झेल लेते हैं। सही बात। क्या जी, ये सामान्य बात नहीं है। बचना मृत भी तरागनो परम शांत रस भूल, औषध जे भव रोग नो कायर नो प्रतिकूल। क्या
ये पंच इंद्रिय के विषयों के गुलामी जीवों को भगवान की वाणी में झेल नहीं पाते हैं। समझ में आप? क्योंकि उन्हें उनके प्रति एकत्व बुद्धि बरत रही है, जिन्हें शरीर संसार भोगों से विरक्ति का परिणाम है, वे जीवी भगवान की वाणी को झेल सकते हैं। क्या? जिन्हें अपने अंदर में अपनी आत्मा का कल्याण करना है, वे ही भगवान की वाणी को झेल पाते हैं। वे ही उनके अंदर ही सामर्थ्य होती है ऐसी। इंद्रियों के गुलामों को भगवान की वाणी झेलने की सामर्थ्य नहीं है। समझ में आया? अंदर में चोट लगना चाहिए कि मुझे तो इस पर्याय में अपने आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय को भी प्रकट करना है। तो वे भगवान की वाणी को झेल सकते हैं। समर्थ लिखा हुआ है। श्रीमद अर्यंत के मुखार बिंद से निकले हुए परमागम के अर्थ का विचार करने में समर्थ है। क्या है? बोलो। भगवान ने जो कहा है, अंदर में जो विचार करे, ऐसी सामर्थ्य इनके अंदर में होना चाहिए। मौसी विचार करने में समर्थ हो। ये नहीं गए भगवान की जय हो, भगवान जय हो, आपकी जय हो, भगवान मेरा कल्याण कर देना, साइड से में बैठ जा, तेरा कल्याण तो होना नहीं है। जो भगवान को अपना कल्याण कारक मानता है, उसका तो नियम से कल्याण नहीं होगा। समझ में आ गया? उसने भगवान को गलत दिशा गलत देखा है। भगवान किसी का कल्याण नहीं करते हैं। समझ में आया? भगवान तो मार्ग बताने वाले हैं, और चलना तो आपको पड़ेगा, आपको विचार करना पड़ेगा। जो भगवान की दिव्य ध्वनि में जो बातें आई हैं, आप अपने मन में विचार करिए। आप अपने शुद्ध ज्ञान में उन चीजों को न्याय से, युक्ति से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। तो क्या होगा? पर्याय में जो पामर दशा आ रही है, उसका विलय हो जाता है और अंदर से शक्तियां जागृत हो जाती हैं। जागृत करिएगा बाबा। केवल मात्र भगवान की जयकारा बोलने से और भगवान को अष्टांग नमस्कार करने से कल्याण नहीं होगा। आप भगवान की दिव्य ध्वनि में जो बातें आई हैं, जो आगम में लिखी हुई हैं, उनको आप चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। ये किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे की नहीं है। अगर आपको प्रधानमंत्री कोई काम दें, क्या कहा? प्रधानमंत्री आपको कोई काम करने के लिए बोले और आप उनकी बातों को इग्नोर करोगे, तो बताओ देश में रह पाओगे क्या? अरे बोलो, नहीं रह सकते हो ना। ये तो ये समझिए, वस्तु स्वरूप ऐसा है कि भगवान की वाणी आई और हम उन बातों को विचार नहीं कर रहे हैं। क्या भाई साहब, तुम्हें इस लोकाकाश में भी रहने का कोई अधिकार नहीं है। समझ में आया? या तो भगवान अरिहंत भगवान का डंका चलता है, वे त्रिलोकी नाथ हैं। उनकी बातों को बड़ी ध्यान पूर्वक सुनना, और सुनना ही नहीं, अपने जीवन में भी उतारना। उसका चिंतन करो, विचार करो। भगवान ने कहा है ना, क्या अगर कोई अफसर हमारा हमसे कोई बात कहे और हम उसकी बात का अनादर कर दें, तो भाई साहब बताओ, मुझे नौकरी में कोई रखेगा क्या? बोलिए, सोचिए, थोड़ा विचार कीजिए। अरिहंत भगवान की दिव्य ध्वनि में आई हुई बातें हैं और हम उनकी बातों को बिल्कुल भी विचार नहीं करते हैं, तो वास्तव में हमें इस लोक में रहने का कोई अधिकार नहीं होता है। समझ में आया? तो कहते हैं, श्रीमद अरिहंत के मुखार बिंद से निकले हुए परमागम के अर्थ का विचार करने में समर्थ है। क्या है? ये ऐसा नहीं इधर से सुना उधर से निकाल दिया।
मौसी कोई राजा आपसे कुछ कहे और आप इधर से सुनो, दूसरे कान से निकाल देना। सोचिए आप कितना आदर से सुनते हैं ज्ञानी जी। गौतम गणधर आदि जैसे महासमर्थ चार ज्ञान के धनी वे भगवान की वाणी कैसे सुनते हैं? 7 घंटा 20 है भाई साहब, कितने आदर से सुनते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। कुत्ते के बच्चे जैसा, यानी छोटा छोटा बच्चा हो, हाथ जोड़ के प्रभु की वाणी को सुनते हैं। कितना आदर उनके ज्ञान की पर्याय में चलता है। भावलिंगी संत है भाई साहब, गौतम गणधर आदि कितने विनय पूर्वक भगवान की वाणी को सुनते हैं। जिसको भगवान की वाणी के प्रति विनय का परिणाम नहीं है भाई साहब, वह जीव क्यों ना ये संसार में रुलेगा, बताइए आप। यहाँ समर्थता की बात की है, विचार करने में समर्थ। पप्पू भैया, ये त्रिलोकी नाथ की वाणी है ये। कहते हैं श्रीमद् अरिहंत के मुखारविंद से निकले हुए परमागम के अर्थ यानी भाव है, अर्थ का विचार करने में समर्थ हो, ऐसा जो परम संयमी अनादि बंधन रूप संबंध वाले अशुद्ध अंतर तत्व और कर्म पुद्गल का भेद अभ्यास के बल से करता है। क्या समझ लें आप? अनादि काल का एक कर्म बंधन हमारी आत्मा के साथ में चला आ रहा है मौसी, उसको तोड़ने में समर्थ होना चाहिए। क्या है? अंतर में संबंध वाले अशुद्ध अंत्य तत्व। अशुद्ध अंत्य तत्व यानी रागादिक परिणतियां, समझे? अशुद्ध अंत्य तत्व और कर्म पुद्गल का भेद दोनों भिन्न भिन्न है। कर्म जुदा है, रागादिक परिणतियां भी जुदी हैं, और चेतनेश्वर भगवान आत्मा भी जुदा है। क्या समझ में आ रही भैया? उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोध आदि में है, क्रोध क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में, उपयोग है नहीं अष्टविध कर्म कर्म में, एक कर्म कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में, ऐसा अभिप्रेत ज्ञान जब ही प्रगटता है जीव को, तब अन्य नहीं कुछ भाव है, उपयोग शुद्धात्मा करे। क्या कहा? क्या कहा भगवान ने? उपयोग में उपयोग है मसी, भगवान की वाणी में क्या आया है? उपयोग उपयोग में है, उपयोग नहीं है क्रोध आदि में। क्रोध क्रोध में है, क्रोध में नहीं है बिल्कुल उपयोग है, उपयोग नहीं है भाई साहब। अष्टविध 8 कर्मों में, और उपयोग नहीं है कर्म अरु 9 कर्म, द्रव कर्म और 9 कर्म में भी उपयोग नहीं, सब जुदे जुदे है। समझ में आया भैया? ऐसा अविपरीत यानी सच्चा ज्ञान जिस जीव को पर्याय में प्रकट होता है, तब उसका उपयोग शुद्धात्मा को वर्ण करता है। क्या भाई साहब? और जो मिलाए जा रहे, मिलते तो वहां है नहीं है, मिलना तो भी ठीक है मौसी। आत्मा में कर्म मिल जाए तो समझ में आए, चलो ठीक है भाई साहब, लेकिन वे मिलते ही नहीं है।
और मिलने की कोई गुंजाइश दिखती हो तो आप बताइए। आप भगवान तो ये कह रहे हैं जीव जुदा कर्म जुदा, कर्म में द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म ले लेना आप, समझ गए? सब जुदे जुदे हैं और हम क्या कर रहे हैं? तो बताओ, जैसे पशु होता है ना, पशु होता है ना, है वो घास को और दाने को भूसे को मिला के खाता है, क्या मानता है? समझ गए आप? है दाना अलग है भूसा अलग है, ऐसा मिला के स्वाद लेता है। ऐसे ही समस्त ज्ञानी जीव आत्मा को शरीर में मिला रहे हैं कि शरीर है सो मैं हूं, कर्म को अपनी आत्मा में मिला रहे हैं कि रागादिक पंडितियों का करने वाला मैं हूं, समझ गए नहीं आप? तो उसको जेल जाना पड़ेगा। मिलावट करने वालों को जेल मिलती है कि नहीं मिलती है? और राजा छोड़ेगा क्या मिलावट करने वालों को? नहीं छोड़ेगा। हैं तो मिलावट कर रहे हो अनादिकाल से कि आप बहुत चेतनेश्वर भगवान आत्मा सिद्धि की सामर्थ्य वाले, और मिला रहे कि भाई सब शरीर है सो मैं हूँ। यही तो मिलावट की जा रही है। इसका फल जो है 4 गति 84 लाख के डंडे पड़ेंगे आपको, समझ में आया? दुखी दुख हटाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको भगवान का बताया हुआ संदेश मिल रहा है, आप उसका अनुकरण नहीं करते हो। समझेगा? ज्ञानी करते हैं तो उनको उतना लाभ भी मिलता है, अज्ञानी नहीं करता है तो बस निरंतर दुखी भी हो रहा है और भाई साहब ऐसे ही जन्म मरण करता रहेगा, कभी अपनी आत्मा को संसार सागर से नहीं निकाल पाएगा। एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक जीव तो निकाल भी नहीं सकते हैं, तो स्वभाव से भगवान आत्मा, उनके पास में विचार शक्ति नहीं है। अपनी आत्मा को निकालने के लिए विचार शक्ति होती है ना मौसी? है हम काय का विचार किया करते हैं 24 घंटा? शरीर है सो मैं उसी को संभालते रहते हो। क्या कर रहे हो? मिलावट कर रहे हो। 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करना पड़ेगा आपको। अगर आपको इस संसार सागर से पार होना है तो जैन देव परमात्मा ने जो बातें बताई हैं उनका अंदर में चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। इससे क्या होगा? इससे जो उल्टा अभ्यास पड़ा हुआ था पर्याय में वह टूट जाता है और सम्यक अभ्यास हो जाता है, पर्याय में आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। भाई साहब क्या समझ आया? बहुत सरल है, जैन दर्शन अत्यंत सरल है। अपने आत्मा का अनुभव करना कोई कठिन नहीं है, समझ में आया? यहाँ तो यही हमें समझाया जा रहा है। श्रीमद् अरिहंत के मुखारविंद से निकले हुए परमागम के अर्थ का, अर्थ है भाव वस्तु का विचार करने में समर्थ, या विचार करने में समर्थ ऐसा जो परम संयमी है। मुनिराज की मुख्यता से बात है मोजी, परम संयमी है, ये निश्चय प्रत्याख्यान है जो है ना, मुनिराज की मुख्यता से बात आती है। नहीं आंशिक रूप से तो सम्यक दृष्टि जीवों को भी होता है, नहीं होता हो तो वो जो है पौधा जो है बीज में से पौधा निकला है भाई साहब, वो तो धीरे धीरे बड़ा होता हुआ वृक्ष के रूप में होता है ना, समझ लिया? आंशिक प्रत्याख्यान निश्चय प्रत्याख्यान सम्यक दृष्टि जीवों को भी होता है, पर वह ऐसा निश्चय प्रत्याख्यान है जो कई समय बाहर के जीवों को दिखाई नहीं देता है। क्या? जैसे 1 महीने की गर्भवती महिला हो, बाहर का व्यक्ति पहचान नहीं पाता है कि गर्भ से है, लेकिन स्वयं जानती है कि नहीं जानती है? जानती है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीवों की पर्याय में जो स्थिरता मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय के अभाव पूर्वक हुई है कैसा में, उसी को भाई साहब यहाँ पर शुद्ध उपयोग भी कहते हैं। उसकी उत्पत्ति चौथे गुण स्थान से हो जाती है, पर मुनिराजों में वह जो है भाई साहब बढ़ती हुई होती है।
तो इसीलिए यह परम संयमी लिखा हुआ है, क्योंकि ये निश्चय प्रत्याख्यान मुनराज की मुख्यता से है ना मौसी, हाँ सही बात। इसीलिए परम संयमी का उपयोग लिया गया है। परम संयमी अनादि बंधन रूप संबंध वाले है, अनादि से अनादि बंधन रूप संबंध वाले अशुद्ध अंत तत्व। अशुद्ध अंत तत्व यानी रागादिक परिणतियां, समझ में आया? अशुद्ध अंत तत्व यानी रागादिक परिणतियां और कर्म पुद्गल का, कर्म पुद्गल समझ में आया? 8 कर्म आदि कर्म पुद्गल का वेद अभ्यास के बल से करता है। ऐसा जो है समर्थ जी कि भाई साहब ये रागादिक परिणति हमारी आत्मा से भिन्न है। ये 8 कर्म जो है अनादिकाल से हमारी आत्मा के साथ में है, अवश्य उनकी अस्थि है, पर मेरे ज्ञाय प्रभु परमात्मा में उनकी नास्ति है। उनसे मेरा भगवान आत्मा भिन्न है। समझ गए नहीं आप? ऐसा उनका शुद्ध ज्ञान होता है ज्ञानियों के पास में। समझ गए नहीं आप? कहते हैं अशुद्ध अंत तत्व यानी रागादिक परिणतियां और कर्म पुद्गल 8 कर्मों का संयोग का वेद अभ्यास के बल से करता है। जीव जुदा और पुद्गल जुदा। समझ गए नहीं आप? सबको जुदे जुदे जानना है आपको, करना वरना कुछ भी नहीं है पप्पू भैया। क्या करना है? जानना है। बस बताओ, जानने वाले तो हो ही आप, न्यारे न्यारे है सो न्यारे न्यारे जानो। मिलावट मत करिए, आपने अपना अंश पर में ना मिलाइए और पर का अंश अपने में ना मिलाइए, तो आप इस संसार सागर से पार हो जाओगे आप। हैं? सतगुरु कहें सहज का धंधा, वाद विवाद करे सुगंधा। हैं? लड़ाई झगड़े का या कोई लफड़ा झपड़ा नहीं है। अब भगवान की वाणी को समझ नहीं पा रहे हो आप। भगवान ने इसको धर्म कहा है। क्या भाई साहब? जो जुदे जुदे है उनको जुदे जुदे जानना, जुदे जुदे करना भरना नहीं है मौसी। आपको करने का नाम तो मरना है। तुम जानने वाले हो, जानो। समझ गए नहीं आप? तो आपने बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली, आपने ये समझिए आप। अब इसे आप धैर्य से धर्म क्यों नहीं समझते आप? कि एकांत भगवान के आगे झुक जाना है, अष्टांग है। पहले मैं छोटी अवस्था में था ना मौसी, है तो वो अई क्षेत्र है ना, अई क्षेत्र नाम का एक क्षेत्र है ना, है यूपी में है शायद, है पापा। तो मैं वहाँ पे जो है बहुत छोटी बालक अवस्था में था, 10-12 साल का होऊंगा इस समय। तो मैं देखता था लोग जो है भाई साहब अष्टांग लेट के वो भगवान के पूरी वेदी के जो है परिक्रमा करते। अभी हम गए नहीं, अब तो बहुत साल हो गए। समझ में आया? महावीर जी में तो करते ही है ना, जारा में भी करते हैं, है? कैसे कैसे लेट लेट के मैं भी करता था ऐसे ही। क्या ऐसे ही करता था भाई? भेड़ चाल है, भेड़ चाल है तो उससे कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। समझ में आया? भगवान ने जो कहा है उसको अंदर में तत्व का विचार करिएगा। क्या ऐसा है कि नहीं है, निर्णय कीजिएगा। आप निर्णय जितना अच्छा आपका होगा उतना समझ लीजिए आपकी पर्याय आपके आत्मा के सम्मुख होगी। विचार निर्णय को बहुत महत्व दिया जाता है। इसीलिए संगी पंचेंद्री जीव विचारक होता है, वह अपनी आत्मा की प्राप्ति कर लेता है। निर्विचार वालों को धर्म नहीं होता है। केवल मात्र भगवान की पूजा करते रहो, भगवान की भक्ति करते रहो और हमारा कल्याण हो जाएगा। 3 काल में नहीं होगा तुम्हारा, कितने भी मालाएं जप लीजिएगा। समझ में आया भैया? माला फेरत जुग भयो, मेरा न मन का फेर। समझ में आया? इसकी माला जपो, वेद ज्ञान की माला करो, जिसमें से पंच परमेष्टि की पर्याय प्रकट हुई है। सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा ही पंच परमेष्टि की पर्याय प्राप्त होती है।
सही बात। समझ में आ गई भाई साहब? कहते हैं श्रीमद् हरियंत के मुखार बिंद से निकले हुए परमागम के अर्थ का विचार करने में समर्थ ऐसा जो परम संयमी अनादि बंधन रूप संबंध वाले, क्या है अनादि बंधन? अनादिकाल से ये बंधन चला आ रहा है, आत्मा और शरीर का, आत्मा और कर्म का, आत्मा और राग आदि का। कब से है? अनादि से चला है। अनादि से है भाई साहब। कब के हो आप? अनादि से हो। कब तक रहोगे? अनादि अनंत काल है तो सोचो आगे की व्यवस्था क्या कर रहे हो। अरे 4 दिन के लिए 2 दिन के लिए आप क्षेत्र पे जाते हो, हैं अपने भोजन की सामग्री साथ में लेके जाते हो, उतनी ही लेके जाते हो, 4 दिन के हिसाब से ही लेके जाते हो कि ज्यादा लेके जाते हो? ज्यादा लेके जाते हैं? सोचिए, जब यह शरीर अपन को छोड़ना निश्चित है तो इसके लिए आगे की तुमने क्या व्यवस्था सोची है? आपको तो अनंत काल की व्यवस्था, अनंत काल के लिए जाना है, अनंत काल रहोगे, उसकी क्या व्यवस्था सोची है आपने अपनी आत्मा में? है पापा? खूब रुपया पैसा कमा रहे, ये लेके जाएंगे अपन तो, है? स्त्री मेरी है, पुत्र मेरा है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है, ये जाएंगे सब साथ में जाएंगे हमारे क्या? अरे इन्हें अपना मानने से, इनका लक्ष्य करने से हमारी आत्मा की पर्याय में गंदगी होती है जो हमारे संसार का कारण होती है। भाई पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करो। एकाकी एकत्र लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, ये भी छोड़ जाए। ऐसा ज्ञान की पर्याय में निर्णय करो भाई। मैं तो चेत निसर भगवान आत्मा हूँ, ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप हूँ। ऐसा अभ्यास करोगे भाई साहब, ये शरीर ये है, ये जड़ है, मुर्दा है, इससे हमारे आत्मा का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। हमारी आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग अनादि से है। ये तो परमात्मा ने बताया है और मैं भी उसका ज्ञान, मुझे भी अपने ज्ञान में निर्णय करने पर निर्णित होता है। समझ में आया? निर्णय करेगा उसको माल मिलेगा, निर्णय नहीं करेगा तो यूं ही दुखी होता रहेगा, पावर बना रहेगा। हमारी आत्मा में जो रागादिक परिणतियां जो अनादिकाल से चली आ रही है, एक समय मात्र की थी, उनकी रुचि हमने अपने हृदय में रखी, वो हमारे संसार का कारण हो गया है। विचार करो भाई। कहते हैं अशुद्ध अंतर तत्व और कर्म पुद्गल का भेद अभ्यास के बल से करता है। ये इसका है, ये है समझ। जो जीव ऐसा अभ्यास करता है कि मैं तो चेत निसर भगवान आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, ये शरीर तो जड़ है, ये जानने देखने की शक्ति से रहित है, और अंदर में जो रागादिक परिणतियां होती हैं वे हमारी अज्ञानता की निशानी है। समझ में आया भैया? अज्ञान विधाता है। ऐसा जो अभ्यास अपनी आत्मा की पर्याय में करता है उसे नियम से निश्चय प्रत्याख्यान होता है। ये करते हैं ज्ञानी। अशुद्ध तत्व यानी रागादिक परिणतियां और कर्म पुद्गल का भेद अभ्यास के बल से करता है। वह परम संयमी निश्चय प्रत्याख्यान तथा व्यवहार प्रत्याख्यान को स्वीकृत करता है। समझ गए? अशुभ भाव तो उसकी पर्याय में दूरी भाग जाते हैं। मोसी है, समझ गए आप? दोनों को लिया यहाँ पर, निश्चय प्रत्याख्यान को भी लिया और व्यवहार प्रत्याख्यान शुभ भाव। अशुभ भाव कहाँ चलेगा भाई साहब? आपके खाने के, कमाने के, है भाई साहब, दूसरे से द्वेष करने की, निंदा के, है भाई साहब, वे परिणाम तो दूर ही भाग जाते हैं। किनकी निंदा करना भाई साहब, किनसे प्रेम करना, ये अशुभ रूपी पर्याय तो दूर भाग जाती है। जो जीवन में अपनी आत्मा की पर्याय में अभ्यास करता है भाई साहब, अशुभ भाव तो दूर भाग जाते हैं और उसे अपनी आत्मा की प्राप्ति होती है।
लेकिन जब तक वह पर्याय अपने आत्मा में पूर्ण रूप से स्थिर नहीं रह पाती है तो शुभ भाव भी उसकी पर्याय में 28 मूल गुण के चला करते हैं। समझ में आया? ये बता रहे हैं। अब देखिएगा इसी गाथा के और टीका के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो इसका खुलासा किया है उसकी चर्चा अपन कल पढ़ेंगे। आज अपना समय यहाँ पर हो गया है। कल अपन पूज्य गुरुदेव श्री एक एक गाथा के एक एक शब्द का और टीका का या स्पष्टीकरण करेंगे कल पूज्य गुरुदेव श्री के मुख से। निज निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को बंदना सतवार है। वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांजलि वाली माता की जय।